पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज शुरू हो चुकी है और पहला मैच भी हो चुका है और पाकिस्तान पहला मैच हार भी चुका है। रिजल्ट्स तो सेम है बट मैचेस आई थिंक चलते जा रहे हैं। स्कोर कार्ड पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर इसके बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान ने बॉलिंग का फैसला किया और पाकिस्तान ने बॉलिंग बड़ी जबरदस्त की शुरू में। खैर विलियम और निक कैली ओपन किया और वो फंसे ही रहे। निक कैली ने 29 बॉलों में 15 रन बनाए, विलियम ने 11 बॉलों में 1 रन बनाया और आउट हो गए। हेनरी निकल ने 25 बॉलों में 11 रन बनाए और आउट हो गया। अब यहाँ से मैच शुरू होता है न्यूजीलैंड के लिए। इसके साथ साथ आपको ये बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि न्यूजीलैंड की फॉलो ऑफ विकेट्स कैसी हुई। पहली 8 पे, दूसरी 33 पे, तीसरी 50 पे। 50 पे 3 आउट थे न्यूजीलैंड के और फिर उसके बाद चैपमैन और डैरिल मिचेल आता है, जिसने आई थिंक चैपमैन पर तो फर्ज है कि पाकिस्तान के खिलाफ उसने रन करने हैं और के खिलाफ सिर्फ है। वो उसका करियर आप देखेंगे तो मोस्ट मैचेस पाकिस्तान के खिलाफ हैं जिसमें उसने परफॉर्म की। उसके अलावा तो वो शायद टीम में भी कई दफा नजर नहीं आता। और चैपमैन ने 132 रन बनाए, 118 का स्ट्राइक, 6 छक्के 13 चौके उसने लगाए। डैरिल मिचेल की पार्टनरशिप उसके साथ थी, 76 रन बनाए, 84 पे 4 के 4 छक्के लगाए, 90 का स्ट्राइक रेट उनका था। उसके बाद मोहम्मद जिनका था, उन्होंने 52 रन बनाए 26 बॉलों में। और पहले ओवर में हमारा जो न्यूजीलैंड का जो रन थे वो 110 थे पहले 25 में, और न्यूजीलैंड ने टोटल किए 344, यानी कि आखिरी 25 में हमने तकरीबन 250 रन खाए। ये अलार्मिंग चीज है और मुझे समझ नहीं आई कि आज अजीब सी प्लेइंग 11 थी, मेरी समझ से बाहर थी कि हमने आज किया क्या है। खैर इसी विकेट पे अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करती ना तो हमें पता चल जाना था। मेरे ख्याल से हमसे आज 150 भी नहीं होना था, क्योंकि हम फिर वो पैनिक कर जाते हैं थोड़ा सा। अगर हम स्ट्रगल करें थोड़ा सा तो खैर अब यहाँ पे लगे 60 रन डिसेंट है, बट इनको मार पड़ी एंड पे। इनको 3 के एंड में पड़े, इनको 4 चौके पड़े। सो इनको मार पड़ी एंड पे। शुरू में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, पहला स्पेल इनका बड़ा जबरदस्त था। आखिर जब इतनी अच्छी बॉलिंग की, 10 ओवर रन 2 आउट किए, उसके बाद 10 ओवर आउट किया, हम उसने 10 ओवर में 38 रन किए, अच्छी की ओवरऑल हारिस ने। बट जो हमारे बॉलर्स हैं उनको एंड में मार पड़ी, स्पेशली अगर मैं बात करूं और खान ने आज बॉली 5 ओवरों में 51 रन, 3 आउट तो उन्होंने किए, बट उन्होंने जिनको आउट किया, मतलब मिचेल आउट, चैपमैन को किया और नेथन स्मिथ को आउट किया, बट वो अपना काम कर चुके थे। चैपमैन ने भी अपना काम कर दिया था, एरल मिचेल ने भी अपना काम कर दिया था। सलमान को मार बाकी बॉल अटैक किया उन्होंने, 67 रन पड़े। सो आई थिंक यहाँ से एक तो ये चीज है। अगर इसको साइड में करें, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा कितने दिए। पाकिस्तान ने 43 एक्स्ट्रास दिए मैच में, 40 पाकिस्तान ने किया, न्यूजीलैंड ने किया था, तो 43 रन उसमें एक्स्ट्रा थे। उसमें से अगर आप ये देखें तो 7 लेग बाई है, 7 और 13 लेग बाइज किए हैं, और वाइड कितनी है, 21 वाइड हमने किए, 2 बोले हैं, 21 वाइड हमने की है। सो ये हमारी सूरत हाल है, डिसिप्लिन कोई नहीं है और ये अलार्मिंग है। डेथ बॉलिंग अलार्मिंग है। मेरे ख्याल से उसको आज खिलाना चाहिए था यार, क्या नाम है उसका यार, वो वसीम जमीर को। अब यहाँ पे हमने आकिब जमीर को भी खिलाया, नसीम शाह को भी खिलाया, मोहम्मद अली को भी खिला लिया, हारिस को भी खिला लिया, आपको फास्ट बॉलर खिला लिया, 2 का भी हमने कहा कि ठीक है। अब सलमान मेरे ख्याल से ठीक है, 4-5 ओवर उससे आप करवा सकते हैं, बट एक बॉलर शॉट लग रहा था, बट मैं ये समझता हूँ कि एक प्रॉपर ऑलराउंडर हमारे पास होना चाहिए था। अब इसमें से भी क्योंकि हमने बैटिंग भी शॉट कर ली ना, अब सलमान जब आया था उसको बैटिंग खत्म हो गई थी हमारी। खैर उसके बाद बात करें पाकिस्तान की बैटिंग की, तो पाकिस्तान ने अच्छा स्टार्ट किया, स्ट्रगल दोनों ने किया। मैं अब्दुल्ला शफीक ने 36 रन तो बनाए 49 बॉलों पे, अच्छा स्टार्ट भी हमें मिल गया था। 83 पे हमारा पहला आउट हुआ, भी हमारा अच्छा गया, बट मैं वही बात करूंगा माइंडसेट की। ये फर्ज नहीं होता किसी पे भी कि आपने जाके बिल्कुल जाते ही रोकना है। बॉल हिल रहा है ना, आप अटैक भी कर सकते हो, लाइन थोड़ी खराब हो जाती है।
सो खैर अब्दुल्ला शफीक उसी तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, बट आई थिंक डिसेंट इनिंग थी उनकी, 36 रन बनाया। माइंडसेट का मसला है, मैं समझता हूँ कि माइंडसेट का हमारी टीम का मसला इसलिए है कि हम माइंडसेट अपना बेहतर करना है, कि हम अटैक क्यों नहीं करते जाके। यार वो डिसेंट था, मैं इतना उसकी नहीं कह सकता क्योंकि बैटिंग में ज्यादा मिस्टेक्स हमारी थी ही नहीं जो कि हमारी बॉलिंग में थी। बैटिंग में तो हमें एक दफा कोलैप्स, बाबर आउट हो तो कोलैप्स हम करते हैं, जो कि हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि पहले बॉलिंग गलतियां करती है, फिर उस चक्कर में बैटिंग का कोलैप्स होता है। इस चीज को हमने अभी तक एक्सेप्ट किया नहीं, पिछले 2-2.5 सालों में चीज ही हुई है। खैर उस्मान ने 40 रन बनाए, अच्छी इनिंग थी उनकी, बट थोड़े मतलब क्लीन नहीं थी इतनी, रफ इनिंग थी काफी। 33 बॉलों में उन्होंने 39 रन बनाए, 118 का स्ट्राइक रेट था, रिक्वायर्ड था यही, और 4 चौके 2 छक्के उन्होंने लगाए, अच्छी शॉट्स लगाई बीच में। अब्दुल्ला ने भी 36 रन बनाए 10 बॉलों में, 5 चौके 1 छक्का उन्होंने लगाया, 73 का स्ट्राइक रेट उनका था। बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप लगी उस वक्त काफी स्लो हो गया था काम थोड़ा सा, बट आई थिंक डिसेंटली लेके चल रहे थे सारा कुछ, कोई इतना ज्यादा मसला उस वक्त था नहीं। बाबर ने 78 बनाए, बाबर की पार्टनरशिप सलमान के साथ भी हुई, जब सलमान के साथ जब चल रही थी तो उस वक्त ऐसे लग रहा था कि बड़ा मतलब डिसेंट हम तरीके से लेके चल रहे हैं। रिजवान ने 30 रन बनाए 34 में, और सलमान आगा जब आए उन्होंने 58 रन बनाए 48 बॉलों में। अब सलमान अगर आगे नहीं खेल रही थी तो बड़ा जबरदस्त काम हो गया था। तकरीबन हमारा आई थिंक 60-70 बॉलों में हमने 100 करना था। सो वहां पे आई थिंक चीजें 7 विकेटें पड़ी हुई थी, वहां से मैच सारा खराब हुआ जहां पे तैयब ताहिर आए और रन आउट हो गए। अब पता नहीं वो किसकी कॉल थी, वो क्यों रन गया, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। बाबर आउट होता है, वो आई थिंक 3-4 रन पे ना 3 विकेटें गिर जाती हैं हमारी मेन। तैयब भी आउट हो गए, इरफान खान भी आउट हो गया फिर पहली बॉल पे। सो फिर नसीम शाह आ जाते हैं। अब इरफान के बाद नसीम शाह प्रॉपर नीचे बॉलर्स हैं। अब नसीम शाह को मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सिर्फ कि यार आपको ना सिंगल नहीं आनी चाहिए, वो हर को एक से खेल रहा था, ठीक है, या तो शॉट्स आई थिंक किसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सिंगल लेनी आपको आनी चाहिए। हमारे टेलेंटर्स के पास ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। यार नसीम शाह ने कुछ नहीं किया, वो भी आउट हो गए 0 पे, एक रन बना गया, आउट हुए, मैच खत्म हो गया था आई थिंक। सलमान का भी कोशिश करा बट 271 पे। अब यहाँ पे मैं पाकिस्तान की आपको फॉलो विकेट्स बताता हूँ। पाकिस्तान की पहली विकेट 83 पे गिरी, अभी 88 पे, फिर तीसरी 1 पे, चौथी गिरी है 249 पे। अब यहाँ तक था मैच। अब ये यहाँ पे आप थोड़ा सा चौथी विकेट हमारी जब गिरती है ना 249 पे, उस वक्त हमारे ओवर्स थे वो अभी पड़े हुए थे, 39वां ओवर चल रहा, यानी कि तकरीबन 100 रन पड़े हुए थे 11 ओवरों में, 100 से भी कम रन थे, 95 रन थे 11 ओवरों में, 11.2 ओवर्स में। सो ये सूरत हाल थी यहाँ पे। अब आते हैं फिर उसके बाद हमारी जो 249 पे, 243 पे 5वीं विकेट, उसके बाद छठी विकेट भी 253 पे, 267 7वीं, 269 पे 8वीं, और 271 पे 9वीं, 271 पे 10वीं। सो ये कोलैप्स हमने की है, यानी कि हमारे 249 पे 4 आउट थे, 249 पे 4 आउट थे हमारे, और 271 पे हम ऑल आउट। तो ये सूरत हाल थी हमारी। खैर उसके बाद अगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करें तो विलो रॉर्क ने 10 ओवरों में 38 रन देके एक आउट किया, जैकब डफी ने 9 ओवरों में 57 रन दिए। इसको भी शुरू में पाकिस्तान बड़ा ठीक से लेके चल रहा था, लेकिन आगे 2-3 ओवर इसने अच्छे किए, जिसकी वजह से फिर क्या कहते हैं इसने 2 आउट भी किए, अच्छी बॉलिंग कर रहा था। नेथन स्मिथ ने 60 रन देके तकरीबन 8 ओवरों में अपने 4 आउट कर दिए हमारे, और मैक्सवेल ने 10 ओवरों में 60 रन दिए, एक आउट किया। मोहम्मद अब्बास ने जिनका डेब्यू था उन्होंने बैटिंग दस की थी, और 7 में 43 रन दिए, एक भी किया। सो आई थिंक ज्यादा मैं बात कर नहीं सकता, दोबारा आई थिंक रिपीट करूंगा सब कुछ। इस मैच का जो सिर्फ इशू था, मुझे लगता है कि बैटिंग में हमारे हाथ में मैच था। डेथ बॉलिंग तो हमने बिल्कुल अच्छी नहीं की, आखिरी 50 ओवर निहायत बुरे किए, और डेथ बॉलिंग का इशू है। और आई थिंक हमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को बेहतर करना चाहिए था। और हारिस रऊफ को मैं बताऊंगा आपको तो उनकी बॉलिंग T20 में देख के उनको यहाँ पे डाला गया था सीरीज में भी, वरना वो ओरिजिनल स्क्वाड में नहीं थे। उसके बाद अगर देखें तो हम मैच वहां से लूज किए, तैयब ताहिर और बाबर आउट होते हैं, फिर उसके बाद तैयब ताहिर और इरफान भी आउट हो जाते हैं।
वहां से मैच फिर हमने लूज किया, वरना उस वक्त मैच हमारे हाथ में था। उन्होंने 27 एक्स्ट्रा दिए, 14 वाइड उन्होंने भी किए, 5 लेग बाइज थे। सो ये सूरत हाल थी। बाकी आई थिंक अभी देखें हमारे 6 ओवर पड़े हुए थे और हम आ गए। सो ये अलार्मिंग चीजें हैं हमारे लिए भी, बैटिंग के लिए भी, और बॉलिंग में जो हम कर रहे हैं आई थिंक वो पिछले 2.5 साल से हमें वो बात समझ नहीं आ रही है, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। सो बाकी आप बताएं, आपका ओपिनियन क्या है इस मैच के बारे में, क्या सूरत हाल? मतलब मैंने, मुझे लगा था कि आज दोपहर को मैच है, तो मैंने मतलब पहला हाफ तो मैंने देखा ही नहीं था, फिर बाद में मैंने हाइलाइट्स देखी, दूसरा हाफ मैंने देखा था। सो ये सूरत हाल थी, बाकी फिर आपसे बात होती है।